सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार आपके क्लास 12th का फंक्शन चैप्टर लेकर के आया हूं। तो फंक्शन के टॉपिक में हम लोग आपसे अध्ययन करेंगे कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है। माने फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। तो बच्चों फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन आपके सामने वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, तो वन वन फंक्शन में, वन वन फंक्शन को हिंदी में एकैकी फलन कहते हैं। एकैकी फलन, एकैकी फलन। तो वन वन फंक्शन f फ्रॉम x टू y एक एकैकी फलन है। एकैकी फलन है जो समुच्चय x के प्रत्येक अवयव समुच्चय y के अलग अलग अवयव से संबंध होना चाहिए। अवयव से संबंध होना चाहिए, इसे एकैकी फलन कहते हैं। फॉर नंबर एक, नंबर ऑफ एलिमेंट x लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट y। नंबर दो, इसके एग्जाम्पल f ऑफ x इजकल टू f ऑफ y फॉर इम्प्लाइड दैट x इजकल टू y। बेटा इसे एकैकी फलन कहते हैं। x के समुच्चय, x के प्रत्येक अवयव समुच्चय y के अलग अलग अवयव से संबंध होना चाहिए। यही संबंध होना चाहिए, इसे एकैकी फलन कहते हैं। एकैकी फलन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने वन वन, 1 2 3 4 5 6, 1 बिलोंग टू 4, 2 बिलोंग टू 5, 1 इज रिलेटेड 4, 2 इज रिलेटेड 5, 3 इज रिलेटेड 6। मतलब इस प्रकार के फलन को क्या कहते हैं, वन वन फलन कहते हैं। ये समुच्चय ये है, यही समुच्चय बी है, ये फंक्शन एफ है। ध्यान से देखिए। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने मैं ला रहा हूं कि वन वन फलन क्या होता है। जरा इसका एग्जाम्पल सहित देखिए। वन वन फलन, तो फॉर एग्जाम्पल यप, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 1 इज रिलेटेड 5, 2 इज रिलेटेड 6, 3 इज रिलेटेड 7, 4 इज रिलेटेड 8। तो इस समय देखा जाए इस प्रकार के जो फलन कहलाया, ये कैसा फलन हुआ, वन वन फलन हुआ। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ए इजकल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट बी इजकल टू 5। इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है। अब देखा जाए बेटे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट बी। बी के अवयव की संख्या ए के अवयव की संख्या से कम है, माने इसकी ज्यादा है, इसका कम है। दूसरा इसका एग्जाम्पल, तो यही हम लोग आगे लिख सकते हैं कि f इज a one one function।
यह एक 1-1 फंक्शन है। नंबर 2 टॉपिक आपके सामने, यहां से ए बी 1 2 3 4 ए बी सी डी। देखिए इस प्रकार के फलन आपके सामने 1-1 बन सकते हैं। ये फलन आपके सामने 1-1 है। अब 1-1 फलन बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट ए इजकल टू 4 नंबर ऑफ एलिमेंट बी। तो फॉर इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ए इजकल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, मतलब ए के अवयव की संख्या बी के अवयव की संख्या के इक्वल है। तो जितने एलिमेंट माने अवयव, जितने एलिमेंट ए में है उतने ही एलिमेंट बी में है। अर्थात एफ इज आ 1-1 फंक्शन। यह क्या है, एक 1-1 फंक्शन है। जब एक ये बेटा मेरे एक 1-1 फंक्शन, यफ इज आ 1-1 फंक्शन, यफ एक इकाई फलन है जिसमें आपको यही फलन एक ऐसा फलन है बेटा मेरे जिसमें डोमेन और रेंज इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसका कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं हो सकते हैं। कोडोमेन 5 6 7 8 9 और डोमेन इसका 5 6 7 8। तो बच्चों इस प्रकार के हम लोग फलन को क्या कहते हैं, 1-1 फलन कहते हैं। 1-1 फलन कहते हैं। नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एलिमेंट ए इजकल टू n, नंबर ऑफ एलिमेंट m कर दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट b इजकल टू n। अब नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन, अब इसमें 1-1 फंक्शन क्या होगी, देन नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन इकाई फलन की संख्या, इकाई फलन की संख्या। बच्चों हिंदी इंग्लिश में दोनों को लिख दिया हूं। कहना चाहता हूं 1-1 के लिए आप लोग जान ही रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ए लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल। तो जैसा यहां पर मैं यही लिख रहा हूं कि m लेस देन आर इक्वल टू n, तो इसका इफ, तो इसका हो जाएगा n p m, ये नंबर ऑफ एलिमेंट। इफ m इज ग्रेटर देन n, तो बच्चों 0, कोई फंक्शन नहीं होगा। ये ध्यान में रखिएगा। अब जैसे मैं कहना चाह रहा हूं आपके सामने एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे आपके सामने ये है, ये बी है। कहना चाह रहा हूं 1 2 3 यहाँ 4 5 6 7। अब 1-1 फंक्शन होने के लिए 1 इज रिलेटेड 4, 2 इज रिलेटेड 5, 3 इज रिलेटेड 6। अब देखिए 1 कितने तरीके से जा सकता है। 1 बेटा मेरे 4 तरीके से जा सकता है। 1 4 से भी संबंध बना सकता है, 1 5 से भी संबंध बना सकता है, 1 6 से भी बना सकता है, 7 से बना सकता है। दूसरा इसका 2, अब ये मान लीजिए 1 1 की 4 से 4 तरीके से। अब ये 2 जो है 3 एलिमेंट शेष बच रहे, मान लीजिए ये एलिमेंट हो गया है, ये 3 एलिमेंट, इसलिए 3 तरीके से, और 3 शेष, अब देखिए 2 एलिमेंट बच रहे हैं, इसलिए 2 तरीके से हुआ। तो इसी को हम लोग लिखते हैं कि नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, अब यहीं से बच्चों 4 गुणे 3 गुणे 2। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24। 24 प्रकार के 1-1 फंक्शन हम बना सकते हैं ए से बी में। अब इसको यदि हम फार्मूले में देखें बच्चे, तो इस समय n क्या है, n में 4 एलिमेंट हैं इसमें। तो बच्चों इसी को हम परमुटेशन में लिख सकते हैं 4p3। अब NPR का जैसा फार्मूला आपने जानते ही हो, 11th में सीख चुके हो। NPR n फैक्टोरियल
n माइनस आर फैक्टोरियल। इस फार्मूले को हमें नहीं भूलना होगा। यदि हम लोग इस फार्मूले को निकालते हैं तो वैल्यू आपके सामने यही आता है बेटा। यही आपके 1-1 फंक्शन के तरीका है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने जो मैं ला रहा हूं, ऑनटू फंक्शन। 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब नंबर 2 आपके सामने ऑनटू फंक्शन आ रहा है। ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन को आच्छादक, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। तो बच्चों आच्छादक फलन क्या होता है, ऑनटू फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में इसे एक फलन के नाम से जानते हैं, सरजेक्टिव। सरजेक्टिव, ये भी जानिए भाई, फैशन का जमाना है। सरजेक्टिव के नाम से जाना जा सकता है। ऑनटू फंक्शन, व्हाट इज ऑनटू फंक्शन? ऑनटू फंक्शन क्या होता है? अब यहीं पे लिखते हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी, एक इज आ माने एक ऑनटू फलन, ऑनटू फलन है जो समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। समुच्चय बी का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, होना चाहिए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ए ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। नंबर 2 इसका केस आपके सामने y इजकल टू एफ ऑफ एक्स। ये आपके सामने ऑनटू फंक्शन के मेरी बात हुई। ऑनटू फंक्शन होने के लिए बच्चों y के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, जैसे 1 3 5 7 8 9। अब यहां से देखिए, यहाँ 10 भी मैंने कर दिया। 1 इज रिलेटेड 8, 3 इज रिलेटेड 8, 5 इज रिलेटेड 9, 7 is related 10. This is set A, this is set B. ये आपका F है। कहना चाह रहा हूं कि 1 का संबंध 8 से है, 3 का संबंध 8 से है, तो 8 का जो प्री इमेज है 1 3 होगा, 9 का प्री इमेज 5 है, 10 का प्री इमेज 7 है, 10 का प्री इमेज 7 है। तो बच्चों अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इस समय फंक्शन आपका F एक आच्छादक, आच्छादक को क्या कहते हैं? ऑनटू फलन, फलन है, फलन है। यही आच्छादक फलन है आपके सामने। तो अब इस फलन को हमें बिल्कुल एकदम नहीं भूलना होगा। आच्छादक फलन होने के लिए आपका ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी इसका आपके सामने मैं ला रहा हूं, जैसे मान लीजिए दूसरा इसका एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ। क्या लिखते हैं? ए इज रिलेटेड डी, बी इज रिलेटेड ई, सी इज रिलेटेड एफ। तो दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, आपके सामने एफ। तो बच्चों इस समय ये आपके सामने ऐसा फलन है कि इसे 1-1 भी कहते हो, एकैकी भी कहते हैं। तो समुच्चय ध्यान से देखिए बच्चे, 1-1 ऑनटू फलन सबसे मेन टॉपिक आपके फलन इस समय है। प्रेजेंट टाइम में, लॉकडाउन में सबसे मोस्ट टॉपिक फंक्शन टॉपिक है कि जो ये आपका परीक्षा में 100% आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समय इस फलन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑनटू फलन कहते हैं। अब नंबर 1 नोट में लिख लीजिए। नोट में, नोट से हम लोग दोनों फलन एक साथ कवर कर देते हैं। एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा, नंबर 1 नोट में, एक्स अक्ष
के समांतर कोई रेखा किसी भी वक्र को एक बिंदु पर काटता है, तो वह वन फंक्शन होगा। अब यहां से देखिए वन फंक्शन कर रहा किसी भी वक्र को, जैसे मान लीजिए आपके सामने यफ आप यक्स इजकल टू माड यक्स है, तो माड यक्स का ग्राफ देखिए इस समय बन रहा है वाई ओ वाई डैश यक्स डैश ओ यक्स। इस समय बच्चों ये माड यक्स का ग्राफ है आपके सामने, यक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा है। तो आप देखिए यहाँ पर इसके दो इमेज है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉट वन वन, यह वन वन नहीं है, नॉट वन वन। नंबर दो आपके सामने इसका एग्जाम्पल यहाँ पर यफ आप यक्स इजकल टू ई एक्स का ग्राफ देखते हैं बच्चों, तो ये आपके सामने ई एक्स का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ई एक्स का ग्राफ है, वाई ओ वाई डैश यक्स डैश ओ यक्स। इस समय यक्स अक्ष के पैरेलल एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए ऐसे फलन को क्या कहते हैं, वन वन फलन कहते हैं। ये वन वन फलन है, वन वन फंक्शन। तो यक्स अक्ष के समांतर किसी भी रेखा को एक पॉइंट पे काटता है तो वन वन फंक्शन, और यदि दो पॉइंट पे काटता है तो नॉट वन वन फंक्शन कहते हैं। अब तीसरी बात आपके सामने मैं यहाँ पे ला रहा हूं, इसी ग्राफिकल मेथड से वन वन फंक्शन के बहुत से सारे ग्राफ हम लोग देख लेते हैं कि वन वन फंक्शन क्यों होता है क्यों नहीं होता है। जैसा अभी अभी मैंने बताया कि यक्स अक्ष के समांतर यदि कोई रेखा एक से अधिक बिंदुओं पर काटता है तो वन वन फंक्शन नहीं होगा। जैसे अब log यक्स, यफ आप यक्स इजकल टू log यक्स। अब log यक्स के लिए क्या करते हो, एक ग्राफ ऐसे बना लीजिए, और log यक्स का ग्राफ बनाना आप लोग सीख जाइए बच्चों, जैसा 11th में आप लोग जान चुके हैं। तो वाई डैश यहाँ पर ये आपके सामने देखिए log यक्स का ग्राफ है, ध्यान से देखिए, दिस इज log यक्स। अब इस समय देखिए यक्स अक्ष के समांतर किसी भी रेखा को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए log यक्स इज आ वन वन फंक्शन। log यक्स कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। अब तीसरा इसका एग्जांपल बच्चों मेरे साहब के सामने मैं ला रहा हूं, चौथा एग्जांपल यफ आप यक्स इजकल टू यक्स स्क्वायर। इस समय देखिए ये दिस विल बी यक्स स्क्वायर, ये आपका ग्राफ यक्स स्क्वायर का है जो पैराबोलिक की तरह होता है, तो वाई ओ वाई डैश यक्स डैश ओ यक्स। अब यक्स अक्ष के समांतर कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है। जब ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है इसे क्या कहते हैं, ये नॉट वन वन फंक्शन। तीसरी बात आपके सामने, तो दोनों ग्राफ से हमें पता चल गया कि यक्स अक्ष के समांतर यदि कोई ग्राफ एक पॉइंट पे कट करता है तो आपका वन वन फलन होता है, और दो पॉइंट पे कट करता है तो वन वन फलन नहीं होता है। तो जैसा अब नेक्स्ट टॉपिक पे नेट नोट का दूसरा रूल हम लिखते हैं, नोट का ऑनटू फंक्शन के लिए, यदि नंबर 2, नोट नंबर 2, यदि किसी रेखा y अक्ष पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैला है तथा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैला है तथा ग्राफ किसी भी बिंदु पर
भी बिंदु पर टूटा नहीं है, टूटता नहीं है। ग्राफ कंटीन्यूअस माने सतत, सतत कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस होना चाहिए। वाई अक्ष पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बेटा फैला होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आंटो फंक्शन, तो ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं? इसे आंटी से आच्छादक, आच्छादक फलन कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। अब देखिए, अब आच्छादक फलन के लिए अब कोई भी ग्राफ माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, वाई ओ वाई डैश। अब देखिए ग्राफ कहीं बीच में ब्रेक नहीं हुआ है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक फैला हुआ है। अब इस समय इस फलन को हम लोग क्या कहते हैं? आच्छादक फलन कहते हैं। नंबर दूसरा इसका रूल log x देखते हैं। अभी अभी मैंने log x बनाया 1 में। तो log x एक ऐसा फलन है बेटा जो आपके सामने देखिए log x, log x, this will be log x, logarithmic, y o y dash x dash o x। log x देखिए माइनस अनंत से प्लस अनंत तक y डैश y o y डैश पे फैला हुआ है, कहीं बीच में ब्रेक नहीं है। तो log x को हम लोग कौन सा फलन कहते हैं? आंटो फलन या आच्छादक फलन कहते हैं। इस फलन को हम लोग बेटा मेरे आच्छादक फलन कहते हैं। दिस विल बी log x, दिस विल बी। अब ये कल दूसरा नंबर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, दूसरा फलन tan x का ग्राफ देख लेते हैं। tan x क्या होता है? यफ आप x इजकल टू tan x। देखिए tan x को क्या करते हैं? एक कोई लाइन यहाँ पर नंबर ड्रा कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। दिस विल बी y o y डैश tan x। यहाँ पर वैल्यू बेटा π/2, पाई, 3π/2, 2π। देखिए -π/2, -π, -3π/2, -2π। अब यहां से देखिए दिस विल बी 1। अब π/4, यहाँ पर π/4 है, π/4 पे 1 है। अब 0 पर 0 है। अब ग्राफ यहाँ पर इन्फिनिटी पर देखिए, इन्फिनिटी पर ये दिस विल बी इन्फिनिटी की लाइन है। अब दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी की लाइन है। अब यहीं पे देखना है -π/4 की वैल्यू बेटा मेरे -1 होती है यहाँ पर ग्राफ आपके सामने। तो ग्राफ ऐसे चलता हुआ -π/2 को टच नहीं करेगा, ध्यान से देखिएगा। और ये ग्राफ आपके सामने माइनस इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। देखिए माइनस इन्फिनिटी, दिस विल बी प्लस इन्फिनिटी। तो देखा जाए x बराबर π/2 पर ग्राफ प्लस इन्फिनिटी है, -π/2 पे ग्राफ माइनस इन्फिनिटी है। तो देखा जाए ग्राफ इस समय माइनस अनंत से प्लस अनंत तक फैला हुआ है। अब इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? आंटो फलन कहते हैं। यही आपका बेटा मेरे आंटो फंक्शन, दिस इज आंटो फंक्शन, दिस ग्राफ शुड बी आंटो फंक्शन, दिस इसे आंटो फलन कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग आज क्लास में देख लिए कि 1-1 फलन और आंटो फलन की हम लोग कैसे इसको डिस्क्राइब किए। नेक्स्ट टॉपिक पे अब देखते हैं 1-1 आंटो फलन, बाइजेक्टिव फलन किसे कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन 1-1 आंटो, 1-1 आंटो, 1-1 आंटो फंक्शन, इसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब बाइजेक्टिव क्या होता है? हिंदी में इसे बच्चों यकैकी आच्छादक,
एक साथ एकैकी आच्छादक, आच्छादक फलन। अब यहां से देखिए कैसे इसको हम लोग लिखते हैं। एफ फ्रॉम ए टू बी, एक लिखिए एक एकैकी आच्छादक फलन है। नंबर एक, एफ एक एकैकी फलन है, एफ एक एकैकी फलन है। सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, एफ ऑफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ वाई फॉर इम्प्लाइज दैट एक्स इजकल टू वाई। नंबर दो, एफ एक आच्छादक फलन है। तो पुट y इजकल टू एफ ऑफ एक्स, पुट y इजकल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहीं पे बच्चों मेरे ध्यान में देना है कि यह आच्छादक फलन, आच्छादक फलन जैसा मैंने पहले ही क्लास में आपको ले चुका हूं क्लास, उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है, पहले क्लास में आपको बता दिए हैं। और आच्छादक फलन होने के लिए नंबर एक पुट y इजकल टू एफ एक्स, नंबर दो एक्स का मान y के पदों में, सच दैट x इजकल टू जी वाई। नंबर दो, नंबर तीन, y के मान को ऑब्जर्व करते हैं। इफ y बिलोंग टू R देन x बिलोंग टू R, फॉर इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज ऑनटू फंक्शन। नंबर तीन बच्चों, इफ y बिलोंग टू R देन x डज नॉट बिलोंग टू R, एफ ऑफ x इज नॉट ऑनटू, एफ एक्स ऑनटू नहीं है। तो बच्चों ऑनटू के होने के लिए आपको जैसा मैं पहले बताया आज भी बता दे रहा हूं, इस प्रकार के फलन आपके सामने बाइजेक्टिव फलन होते हैं। तीसरी इसका कंडीशन जो आपके सामने आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इजकल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। और इसका चौथा कंडीशन जो बच्चों आता है आपके सामने कि कोडोमेन, कोडोमेन इजकल टू रेंज। कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होना चाहिए बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए। बाइजेक्टिव फंक्शन तभी होगा जब उसका कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका है आपके सामने समझने के लिए। अब यहां से देखिए, अब यहां से फॉर एग्जाम्पल अब ऐसा फलन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 इज रिलेटेड 5, 2 इज रिलेटेड 6, 3 इज रिलेटेड 7, 4 इज रिलेटेड 8, ए से बी। इस समय एफ एक्स है। अब बताओ यहां से कोडोमेन कितना होगा। कोडोमेन इजकल टू 5 6 7 8, देयरफॉर दिस इज कोडोमेन। रेंज कितना होगा, रेंज होने के लिए 5 6 7 8। तो कहना क्या है कि कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है। 4 एलिमेंट कोडोमेन में भी है, 4 एलिमेंट रेंज में भी है, इसलिए ऐसे फंक्शन क्या कहलाया, ऑनटू फंक्शन कहलाया। तीसरी बात हमने ये 1 1 फंक्शन हुआ क्योंकि इसका यूनिक इमेज बन रहा है बेटा मेरे, अलग अलग इमेज बन रहा है। 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज 7 है और 4 का इमेज 8 है। इसे बेटा मेरे इमेज कहते हैं, इसे प्री इमेज कहते हैं।
ऐसे फंक्शन को हम लोग कौन सा फंक्शन कहते हैं? बाईजेक्टिव। कौन सा फंक्शन कहते हैं? बाई माने दो, जेक्टिव माने दोनों से मिला हुआ, माने 1 1 और ऑन टू का कॉम्बिनेशन ही बाईजेक्टिव फलन कहलाता है। और बाईजेक्टिव फलन में कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने, अब इसको जरा इसमें आप बताइए ये फलन 1 1 है कि नहीं है। 1 मिनट के लिए मैं आपके सामने यहाँ लिख दिया हूँ, आगे यहाँ कंपेयर करके लिखिए जरूर। 1 2 3 5 6 7 8। 1 इज रिलेटेड 4, 5, 2 इज रिलेटेड 6, 3 इज रिलेटेड 6। बताओ क्या 1 1 है कि नहीं है? 1 मिनट के अंदर अंदर बताइए। 1 मिनट के जा बस हो गया। ठीक है बच्चों, जैसा आपके सामने आप लोगों ने देखा कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। तो बच्चों आप इस फंक्शन को जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।